प्रशांत किशोर कुछ दिन पहले बहुत सारा पेपर वगैरह कागजात सबूत के साथ जो है वो आए हुए थे और उन्होंने डिप्टी सीएम जो है वो उनके बारे में कहा कि उनका नाम जो सम्राट है वो नाम उनका नहीं है। उन्होंने पहले कुछ ऐसा काम किया था, ऐसा अपराध किया था जिस वजह से उन्हें अपना नाम बदलना पड़ा। इसको लेकर क्या आप लोग सोचते हैं? देखिए, वो बहुत पहले वहाँ तारापुर जो विधानसभा है, वहाँ बहुत पहले एक कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, सदानंद सिंह। इलेक्शन में इन लोगों का और इनके फादर थे सकनी चौधरी, दोनों आमने सामने लड़ाई लड़े थे। उन लोगों ने हमला किया सदानंद सिंह के काफिले पर, वो उसमें घायल हो गए और जब वो हॉस्पिटल चले गए तो हॉस्पिटल में जा करके इन लोगों ने इतनी बमबारी की कि जिसमें सदानंद सिंह की मौत हो गई थी और उसी में ये नामजद थे, उसी हत्या के आरोप में ये नामजद थे और उसी में जेल भी गए। इनका नाम राकेश कुमार था। ये एज भी बदले, तो नाम बदले, सम्राट कुमार मौर्य इनका नाम हुआ, फिर लास्टली अपना नाम सम्राट चौधरी रखे। पार्टी नाम बदलने की फितरत है, एज बदलने की इन लोगों की फितरत है। आप देख लीजिए, शकुनी चौधरी जी कांग्रेस में थे, उसमें मंत्री रहे या उसमें बड़े नेताओं में शुमार थे। जब उन कांग्रेस की सरकार चली गई और जब राष्ट्रीय राजद की सरकार आई तो ये पाला बदल के चले आए राष्ट्रीय जनता दल में, वहाँ ही मंत्री हो गए, उन्हीं के ही बेटे हैं। उसके बाद ये थे राष्ट्रीय जनता दल में, उसके बाद ये चले गए हम में, उसके बाद फिर जदयू में गए राष्ट्रीय जनता दल से, फिर वहाँ से चले गए हम में। जब मांझी जी की सरकार बनी तो मंत्री बनने के लिए हम में चले गए और जब सरकार गई उनकी मांझी जी की तो फिर ही चले आए बीजेपी में। हम मुरेठा बांध लिए थे कि जब तक हम चीफ मिनिस्टर को नहीं हटाएंगे तब तक ये मुरेठा नहीं खोलेंगे। मुरेठा भी खोल दिया नीतीश कुमार इनका। नीतीश कुमार जी ने, आदमी बेशर्मी का हद पार किए हुए है। ये आदमी को तो अभी तक पता नहीं कितना विवेक गिरा हुआ है। इस्तीफा दे देना चाहिए इन लोगों को, राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। माने इतनी छिछेलादारी के बाद ये लोग अब बचे हुए हैं और जोर से बोलते हैं, प्रेस मीडिया के सामने बोलते हैं। ये तो बेशर्मी की हद पार की बात है। दूसरे नेता को लीजिए, अशोक चौधरी हैं, कांग्रेस में थे, इतना अच्छा सम्मानजनक कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। पाला बदला, मंत्री बनने के लोभ में ही चले गए जदयू में और हमारे मुख्यमंत्री जी के ही मानस पुत्र हो गए और इतनी नजदीकी बढ़ाई इन्होंने, मंत्री पद लिया। अभी अभी आप लोग की पार्टी के द्वारा बोला जा रहा है कि 200 करोड़ जमीन का जो है वो बता रहे हैं। इनकी बच्ची की शादी आदरणीय किशोर कुणाल जी के बेटे से हुआ है और एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के माध्यम से इन्होंने 200 करोड़ से अधिक की जमीन खरीदी है और मुख्य ट्रस्टी हैं जीएलएल आर्य, जिनका ईमानदारी का मिसाल पूरे बिहार में दिया जाता है। गृह सचिव हुआ करते थे बिहार का और बहुत ही ईमानदार थे। उनके भी नाम को ये लोगों ने बदनाम किया और किशोर कुणाल जी का नाम किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो कितने ईमानदार व्यक्ति थे और पुलिस के सख्त पदाधिकारी में उनकी गिनती थी और वो सरकार से लड़ने में गुरेज नहीं किए थे, इतना बड़ा नाम था। और पता नहीं उनकी पत्नी ट्रस्टी हैं उसके, और उसी ट्रस्ट के माध्यम से जमीन की खरीद बिक्री, पैसे का लेन देन भी हुआ है। पहले ये अपने पीए के नाम से ये जमीन खरीदते हैं, फिर पीए के से ट्रांसफर करा लेते हैं। जब इनकम टैक्स जब क्वेश्चन करता है तो फिर पीए को पैसा दे देते हैं। माने हेरा फेरी करने का ये लोग डिग्री लिए हुए, महारत हासिल किए। वो डॉक्टरेट अशोक चौधरी किए हुए हैं अति में नहीं, हेरा फेरी करने का डॉक्टरेट है उनको। उनका यही हाल है।
ये लोग बिहार को लूट खसोट करके इतना गरीब बना दिया है जिसका हिसाब नहीं है। संजय जायसवाल को ले लीजिए, ये पेट्रोल चोर है। नगर निगम जो है में रेजुलेशन पास कर दिया था इनके खिलाफ, जो इनके पेट्रोल पंप से तेल नहीं लेना है, क्योंकि भर देते हैं 1 लीटर और लिखते हैं 2 लीटर, पैसा लेते हैं 2 लीटर का, इसलिए इनके पेट्रोल पंप से अब पेट्रोल नहीं लिया जाए। और ये पेट्रोल चोर लोग जोर से बोलते हैं। यह व्यक्ति अपने हित के लिए शहर से होकर फ्लाईओवर नहीं गुजरने दे रहा था, इतना बड़ा ढीठ व्यक्ति है ये दिलीप जायसवाल। देख लीजिए कि कॉलेज हड़पा हुआ है, सिख माइनॉरिटी का कॉलेज, उसके संस्थापक की हत्या हो गई और उस यह मामूली क्लर्क था उसमें दिलीप जायसवाल उस कॉलेज में, जहां से उस कॉलेज का ये ऑनर बन गया। सिख माइनॉरिटी के कॉलेज को ये हड़प करके दिलीप जायसवाल और दिलीप जायसवाल लेकिन अक्सर कह देते हैं कि जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, उसके बारे में कि ये जो है इनके पास पैसा है, अभी बहुत सारा कमा के आए हैं इलेक्शन सबसे, तो अभी उड़ा रहे हैं, जैसे ही खत्म हो जाएगा अपना घर। ठीक है, तू तो कमा के आए हैं दुनिया से, दुनिया भर से रुपया कमा करके आए हैं, तो खर्च कर रहे हैं इलेक्शन। मेरे भाई तुम क्या था, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक मामूली क्लर्क था, तुम्हारे पास कहां से इतना धन आया, इसका भी तो हिसाब दो। वो कहां से लाए, उनके पास हिसाब है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी के पास हिसाब है एक एक पाई का, वो तो वक्त आएगा आप दे देंगे। लेकिन दिलीप जायसवाल तो बताया कि तुम्हारे पास तुम क्लर्क था एक, और तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया। सीधा बात है, सीधी बात होनी चाहिए ना, कि तुम कॉलेज हड़प लिया, अरब का अरब रुपया तुम कमा लिया, बिहार सरकार के कुछ अपने सहयोगियों से, अब मंगल पांडे जी हैं जो दिलीप जायसवाल उनको पैसा देते हैं वो फ्लैट खरीदने के लिए, और इनके कॉलेज को मान्यता मिलती है। अरे बड़ा, ये लोग इतना बेशरम आदमी है, इसका जवाब नहीं है, हद पार कर गया है। एक जीवेश मिश्रा है, मधुबनी के बगल में जाले है, जाले से वो विधायक है, अभी मंत्री भी है, नकली दवा में सजा पा गए हैं। राजस्थान सरकार इनको जुर्माना की है, इन पर कन्विक्टेड है, जुर्माना हो या फिजिकली आपको जेल हो, दोनों लगभग, माने कि सजा आपके खिलाफ गई, बात आपके कोर्ट में आपके खिलाफ गई, तभी आपको जुर्माना हुआ। साबित है कि नकली दवा बेचते थे। कहिए जो बिहार की जनता के साथ ये लोग उसके स्वास्थ्य से खेलते हैं, उसके आर्थिक स्थिति को इतना ये लोग नीचे दबा दिया है, बिहार की जनता माने चिल्ला रही है। ये लोग, इन लोगों का कहीं कोई बिहार की जनता का सुधी लेने के लिए इन लोगों को कोई चिंता नहीं है। बिहार निरंतर गरीबी के तरफ बढ़ रहा है। अभी देख लीजिए, अभी हम बता रहे हैं, बिहार सरकार लोन पर लोन, जीडीपी माने 32% जैसा हो गया है, और लोन पर लोन लिए जा रहा है, और प्रतिदिन 23 करोड़ रुपया हम लोग, प्रत्येक बिहारी, पूरा बिहार 23 करोड़ रुपया प्रतिदिन कर्ज का ब्याज चुका रहा है। हम भी चुका रहे हैं, आप भी चुका रहे हैं, ये भी चुका रहे हैं। ये विडंबना है बिहार की। मुख्यमंत्री 10,000 रुपया बांट रहे हैं, मुख्यमंत्री ये कर रहे हैं, मुख्यमंत्री वो कर रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? सारा कर्जे पर लिया हुआ पैसा है, और जिसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। कर्ज ले रहा है बिहार, उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। बड़ा, अरे भाई तुमको अगर देना है, तुम्हारी डबल इंजन की सरकार कहते हो हम विकास कर रहे हैं, तो तुम पैसा केंद्र से दो ना बिहार में। तुम वो पैसा देते नहीं हो, नाम तुम कमा रहे हो, उद्घाटन पर उद्घाटन कर रहे हो, माने पैसा बिहार का उद्घाटन करें प्रधानमंत्री। ये हिसाब किताब है बिहार का। बिहार की जनता इस बार ठान ली है कि इन चोर भ्रष्ट, जो बिहार को भय भूख भ्रष्टाचार के दलदल में ढकेला है इन नेताओं ने, उससे इस बार मुक्ति लेकर रहेगा। इन चोरों से, चोरों को सबक सिखाएगी बिहार की जनता।
यही बात है। उम्मीद कर रहे हैं कि जाति से उठकर इस बार वोट होगा। पक्की तौर पर एकदम आपको 100%, 100% ही हम बता रहे हैं कि बिहार की जनता इस बार अपना मन बना ली है कि किसी भी धर्म पर नहीं, किसी भी जात पर नहीं, किसी भी वर्ग पर नहीं, किसी भी समुदाय पर नहीं, इस बार बिहार बदलने के लिए यहाँ की जनता वोट डालेगी और इस बार हम लोग बिहार को बदल कर रहेंगे, ऐसा आम जनता का कहना है। धन्यवाद समय। जी धन्यवाद। तो ये अभी हमारे साथ थे जो कि जनसुराज से मधुबनी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हैं अनिल कुमार मिश्र जी, जिनसे हमने बात किया बहुत सारे टॉपिक्स पे, और क्या कुछ उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या कुछ ये सोचते हैं, उन सब के बारे में आप लोगों ने जाना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।